नमस्कार दोस्तों, पंचतंत्र क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं हरबंश पंडित और आज हम बनाने वाले हैं बिहार बोर्ड गणित वर्ग 9वां प्रश्नावली 1.2। तो दोस्तों, बनाने से पहले एक विनती है आपसे, रिक्वेस्ट है कि आप लोग यदि मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि जो है किस क्वेश्चन में दिक्कत है। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। सत्य का मतलब सही और असत्य का मतलब गलत, यानी सत्य का मतलब सही और असत्य का मतलब गलत। कारण के साथ उत्तर दीजिए कि मान लीजिए कोई सत्य है तो सत्य क्यों है, यानी सही क्यों है, और गलत है तो गलत क्यों है। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या का वास्तविक संख्या होती है। मतलब प्रत्येक, तो एक का जो है पहला का आंसर होगा दोस्तों सत्य। अब सत्य क्यों होता है ये भी मैं बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह है। अपरिमेय संख्या का संग्रह है, यानी एक परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होगा और एक अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होगा। ये यानी जितने भी हम नंबर्स पढ़ते हैं सब क्या है, वास्तविक संख्या है। चाहे वो पूर्ण संख्या हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे प्राकृत हो, सभी क्या होते हैं, वास्तविक संख्या होते हैं। तो यहाँ अपरिमेय संख्या भी एक वास्तविक संख्या होती है। ये बिल्कुल 110% सत्य है। चलिए अब सेकेंड नंबर दोस्तों है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m का रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या हो। दोस्तों ये एकदम बिल्कुल गलत है, इसका आंसर होगा असत्य। क्या होगा, असत्य। अब क्यों असत्य होगा ये मैं बताता हूँ। पहले हम प्राकृत संख्या समझते हैं। प्राकृत संख्या होती क्या है, तो गिनती के संख्या को हम दोस्तों प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती के संख्या को हम क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या। अब यहाँ कह रहा है m प्राकृत संख्या, तो संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु, देखिए यहाँ पे अगर m को 1 रखते हैं तो ये बाहर निकलेगा, 2 रखते हैं तो ये प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है। किसी भी संख्या रेखा पर जो है हम देखते हैं 0, 1 पूर्ण संख्या को जो है डाला जाता है, तो ये चीज़ क्या होगा, असत्य होगा। ठीक है। अब है तीसरा नंबर है, रुकिए थोड़ा सा कॉपी को आगे घुसकाते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होगा। प्रत्येक वास्तविक संख्या, मैंने दोस्तों बताया कि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी होता है और अपरिमेय। प्रत्येक मतलब अब सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय है, तो जी नहीं। अब क्यों नहीं मैं बताता हूँ। ये भी क्या होगा, असत्य होगा। अब कैसे असत्य होगा, तो आप देखिए, वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ लिखेंगे, चूँकि वास्तविक मैं गलत लिख लिया। वास्तविक संख्या परिमेय भी होती है, परिमेय भी होती है तथा अपरिमेय भी होती है। परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है। इसलिए सभी वास्तविक, चाहे प्रत्येक वास्तविक संख्या
अप्रमेय नहीं होगी, अप्रमेय नहीं होगी। चलिए, इस तरीके से पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया, 5 मिनट 37 सेकंड। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अप्रमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल उदाहरण दीजिए जो प्रमेय हो। तो देखिए दोस्तों, पहला बात तो इसका नहीं आंसर होगा। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अप्रमेय होता है? तो नहीं। अब क्यों नहीं, तो मैं बताता हूँ। मान लीजिए ये 9 रखा, ये 9 बराबर √9 बराबर 3 और 3 बराबर 3/1 आती है, प्रमेय संख्या है। ठीक है, तो यहीं एक जो है तो उदाहरण, एक जो है एक उदाहरण दिया गया। चलिए, अगला एक क्वेश्चन है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। चलिए, बहुत टफ क्वेश्चन है, आप पहले इसको हम हल करके बताते हैं। √4 बराबर 2 होता है तथा √9 बराबर 3 होता है, ये आपको भी पता है। 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3। लेकिन √5 एक संख्या जो √4 और √9 के बीच में है। ठीक है, बीच में है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले एक संख्या रेखा बनाते हैं, एक संख्या रेखा बनाते हैं, उसके बाद समझ में आएगा आपको। मान लीजिए एक मैं संख्या रेखा बनाया इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे मैंने बीच में 0 कर दिया। अब ये स्केल से आप लोग कर लेना। मान लीजिए 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, -1, -2, -3। चलिए भाई, मैंने संख्या रेखा बनाया। अब क्या करना है, √5 को दर्शाना है कि कहाँ, तो √4 बराबर 2 और √9 बराबर 3। तो √5 एकरे बीच में नहीं होगा भाई कहीं, अरे यहीं होगा ना। तो ये कन्फर्म पता करने के लिए हम एक छोटा सा आइडिया बनाते हैं। ये जितना यूनिट है ना, जितना यूनिट है, 1 यूनिट इस पर लंब डालेंगे। 1 यूनिट क्या करेंगे, लंब डालेंगे। मान के चलिए, अब यहाँ से लेके यहाँ तक 2 यूनिट हो गया, 2 यूनिट हो गया, आई हो गया 1 यूनिट। आई इसको सेंटर मानते हुए इसको हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे मान के चलिए हमारा 90 डिग्री हो। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम कुछ मान लेते हैं। ओ ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोण बी बराबर 90 डिग्री, ओ बी बराबर 2 यूनिट, ए बी बराबर 1 यूनिट। ठीक है, तो हमको ओ ए निकालना होगा, इसलिए ओ ए बराबर एक कर्ण है, तो √अंडर ओ बी स्क्वायर आई ए बी स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर आई 1 स्क्वायर हो जाएगा। 2 दूना 4, 1 एकम 1, √5। दोस्तों, तो ये जो है √5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको त्रिज्या मानते हुए ओ ए को, अब क्या करेंगे, अब ओ ए को त्रिज्या
मानते हुए एक चाप खींचेंगे। चलिए भैया, चाप मेरा तैयार हो गया है। अब OB को क्या करना है, एक त्रिज्या मानना है। चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक देखिएगा ध्यानपूर्वक। चलिए अब देखिए दोस्तों, अब मान के चलिए ये किसी वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की मान के चलिए OA किसी वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ OC, यहाँ पे मैंने B, यहाँ OC जो है OA बराबर OC बराबर √5। ये √5 तो त्रिज्या है, तो ये भी OC क्या होगा, यही बिंदु जो है √5 कहलाएगा। इस तरीके से चैप्टर हो गया समाप्त। दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन मैंने उतारा नहीं है, क्योंकि चौथा नंबर क्वेश्चन बनाने में थोड़ा दिक्कत है। दिक्कत ये नहीं है कि मुझे नहीं बनाने आएगा, दिक्कत ये है कि वो कॉपी पे बनेगा ही नहीं। उसके लिए कार्ड खरीदना होगा, कार्ड को कैंची से काट काट के बनाना होगा। प्रैक्टिकल है। तो चलिए हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।